हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। और आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो मैथमेटिक्स के बेसिक्स जो रहते हैं उन पे बेस्ड एक वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक्स पते होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके लिए मतलब आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मतलब कुछ ये कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के किसी भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। तो बिल्कुल आसान है ये फॉर्मूले याद करना। आप 10 से ये फॉर्मूले देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल इजी है। जैसे ये इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2ab, ठीक है। फोर्थ थर्ड वाले को भी करेंगे। फोर्थ वाला देख लेते हैं, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। अभी ये जो बीच वाला है, ये वाला फॉर्मूला निकालने की भी एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आपने ये निकाला और ये निकाला, इसको आप अगर आप प्लस कर देंगे, जैसे देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको और इसको प्लस कर रहा हूँ तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। कैसे? देखिए, मैंने इन दोनों को प्लस करा तो इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ क्लियर हुई। और प्लस ए माइनस बी की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्लियर हुई। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। प्लस करेंगे आप, क्योंकि दो ए हैं दो बी हैं, तो इजिकल टू में क्या चल रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चीज़ क्लियर हो रही है? देखिए, ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ड्राइव होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो 2 है, आप इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये एग्जामों में पूछ लेता है। अब देखिए आपसे, तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको इजी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड हम अगर इसको कर देंगे 2 से तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखिए, ये फॉर्मूले तो बिल्कुल इजी हैं। इसके बाद में जो मतलब क्यूब वाले आते हैं तो वो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्यूब से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कैसे बनेंगे वो हम क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। अब देखिए, जैसे क्यूब वाले फॉर्मूले हैं तो क्यूब वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। और ये एक और फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें भी हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a² बी प्लस 3ba²। देखिए, सेम फॉर्मूले रहते हैं बट इसमें सब में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो, इसको इसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा, ठीक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस, अब इसमें से 3ab मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। मैंने ये जो माइनस वाला ये डायरेक्ट लिख दिया था, और जो ये a प्लस बी का होल क्यूब है उसको हम ऐसे ट्राई करें। तो देखिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बता दूंगा, आपको ईजी पड़ेगा। देखिए ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूज़ होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमें इसमें ही एक और वो आते हैं फॉर्मूले, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए इसमें प्लस है तो एक आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इधर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है तो जो ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, बाकी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी जैसा हो जाता है, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला भी देखिए, ये वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ ए आगे का माइनस होता है, ए माइनस बी, बाकी ये सेम हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको वो वाले फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेंगे, बल्कि ये वाले फॉर्मूले ज़्यादा हैं क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा इस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिया है मैंने 883 इंटू में 883। ठीक है, 883 माइनस करेंगे मैं 117 इंटू 117, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये हो तो जाएगा पर आप टाइम कंज्यूम बहुत होगा, एग्जाम में इस तरीके से हम करेंगे नहीं। देखिए ये ए मान लेते हैं इसको, और ये ए है तो ये भी सेम वैल्यू, तो ये भी ए हो गया। अगर इसको मैं बी मानता हूँ तो ये भी बी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। करना क्या रहेगा आपको, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए हमने किसको माना था 883 को, प्लस करेंगे हम 117 को। ठीक, इंटू में ए एक बार माइनस करेंगे 883 माइनस 117 को। ठीक है, इसको हम ऐसा करेंगे तो ये आपका, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000, और इंटू में अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 766। दोनों को इंटू करेंगे तो देखिए 1000 से इंटू करना बिल्कुल आसान है, जितने ज़ीरो हैं लास्ट में उतने ज़ीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 766,000। ये आपका आंसर होगा। देखिए फॉर्मूले से कितना इजी हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इन दोनों का इंटू करते, वैल्यू आती, फिर आप इन दोनों का इंटू करते, फिर वैल्यू आती, फिर इन दोनों को माइनस करते, जब जाके आंसर आता। ठीक, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, हम एक और जो बड़े क्यूब वाले फॉर्मूले थे जो, तो उस पर बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उससे बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक ले रखा है, तो वो क्वेश्चन है 693 का इंटू करेंगे हम 693 से, फिर इंटू करेंगे 693 से, माइनस करेंगे 383 से, इंटू करेंगे फिर 383 से, फिर इंटू करेंगे 383 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इस चीज़ को किससे, 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू में 383 प्लस 383 इंटू में करूँगा मैं 383। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस क्वेश्चन को ना ही करें तो बेहतर होगा, आप छोड़ के चले आइए। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करने से पास नहीं होते, आप क्वेश्चन छोड़ने से पास होते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा एग्ज़ाम में। मान के चलिए आपने ये क्वेश्चन करने बैठ गए, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप कम से कम इस क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 मिनट दे देंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने अभी पीछे देखा, किस तरीके से हमने ये निकाला था। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये ए मान लेता हूँ मैं इसको, तो ये ए और ये ए। ठीक है, तो ये 3 ए हो गए तो मैंने ए की पावर क्यूब कर दिया, माइनस अगर मैं इसको बी मान लूँ तो ये 3 बी हो गए, 1 बी 2 बी, ये 3 बी, तो ये बी का क्यूब हो गया। ठीक है,
3 बार b मतलब b का क्यूब। अभी आप नीचे देखें तो हमने इसको a माना था, तो ये a 2a हो गए, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हुई, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ये a था, इनटू में चल रहा है, ये हमने b माना था, b प्लस, और ये हमने b माना था, तो 2b हो गए, तो ये b स्क्वायर। अभी देखिए आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया था, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए बी। देखिए यहाँ ए बी लिखे, यहाँ ए बी लिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में नीचे हमारा दे रखा है ए स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला डिस्क्राइब करा है ना, हाँ ये फॉर्मूला टूट के यहाँ लिखता है, ये नहीं लिखा मैंने ना। तो ए स्क्वायर प्लस इंटू में हो जाएगा ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हमेशा उसी से करना जब मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ प्लस लिखा होता तो ये कैंसिल नहीं होती, ध्यान रखना। जब भी आप कैंसिल करें ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन काटने के लिए कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ही ये कट पाएंगे, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस बी। तो a हमने किसको माना था, a हमने माना था 693 को, और b हमने माना था किसको, b हमने माना था 383 को। अब 693 में से 383 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 310। 3 में से 3 गए 0, 9 में से 8 गए बचे 1, 6 में से 3 गए 3, तो आपका आ गया 310। देखिए आप कितना इजी हो गया ये सवाल, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। देखिए मैंने वो फॉर्मूले पुटअप कर दिए, अभी ऐसे क्वेश्चन उन फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो ये बेसिक्स था इसका क्वेश्चन, बेसिक्स जो अभी मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। अभी आपने मैथमेटिक्स में यूनिट प्लेस का नाम सुना होगा ना, इकाई अंक, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई अंक। देखना स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो देख लेना, ठीक। यूनिट प्लेस और इकाई अंक ये आपने देखा होगा। तो ये कैसे निकलता है मैं उसके बारे में बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इसमें मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिया 3 5 2 7, ब्रैकेट में आप लगाएंगे 6, ब्रैकेट की जो पावर है, होल पावर है, वो है आपकी 6 5 और 4। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। देखिए इसमें करना क्या रहता है, ये जो पावर है इसको आप 4 से डिवाइड करिएगा। अब क्यों कर रहे हैं 4 से डिवाइड, क्योंकि इसमें आप जब भी रिमाइंडर आता है वो 4 से ज़्यादा नहीं होता। 4 आता है तो रिपीट होके 0, फिर 1 2 3 4, फिर रिपीट होके 0। वो मेथड है, वो मैं आपको अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि 4 से ज़्यादा रिमाइंडर क्यों नहीं आता। अभी फ़िलहाल आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको हर एक पावर को जितने जिसमें भी इकाई अंक निकालनी है आपको, आप 4 से डिवाइड करिएगा। तो पूरे को मत करिए, आप ये लास्ट की जो 2 वैल्यू उनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आप 4 से डिवाइड करेंगे, 54 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए बचे 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आखिरी में बच जाता है वो। अभी देखिए 2 आया। अभी इकाई अंक समझिएगा, इकाई अंक मतलब सिर्फ ये लास्ट की प्लेस को हमको वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप 3 5 2 7 की पावर 6 5 4 निकालिए और उसमें जो आखिरी की वैल्यू है वो हमको बता दीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आखिरी वैल्यू से मतलब है तो हम आखिरी वैल्यू लेंगे। तो 7 की पावर, अभी रिमाइंडर कितना है 2, तो ये सब वैल्यू हटा के हम लिख देंगे 2। अभी देखना किसी की पावर 2 है तो 7 की पावर का स्क्वायर करेंगे 7 का, तो क्या आएगा 49 और लास्ट वाली वैल्यू कितनी हो गई 9। अभी इसमें भी बहुत सारी नहीं, 1-2 कंडीशंस हैं। अब मान के चलिए किसी में रिमाइंडर 4 आ गया, तो 4 को हम 0 एज अ कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वैसे 4 तक आता नहीं है, 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ भी गया तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, 7 बार का 4 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, और आखिरी में जितना भी आए वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर,
आपका अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57। ये चीज़ क्लियर हुई? तो क्लियर क्या है, तो क्वेश्चन ही है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अभी 65 है, तो मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी पावर हो और उसका यूनिट प्लेस निकालना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा रिमाइंडर वो लिखेंगे। तो इसका 4 से करेंगे तो 4 बन जा 4, ये हो गया 2, और ये 4 6 जा 24, 24, रिमाइंडर आया 1। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 इंटू, अभी ये 4 10 जा 40 बचा 1, 6 की पावर यहाँ पर 1, मैं डायरेक्ट रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये 4 1 जा 4 और बचा 1, 4 4 जा 16, मतलब 3 की पावर 1। अभी देखिए सबकी पावर 1 1 1 आ रही है, मतलब ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर 1 है वो 1 ही होगा। यहाँ पर इंटू था तो ये इंटू आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो ये 7 6 जा 42, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आखिरी का 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, आखिरी की वैल्यू आ गई 6। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो गया हमारा 6। क्लियर हुई चीज़, इकाई अंक कैसे निकालना है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ रहती है इकाई का अंक निकालना, है ना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कहीं भी अप्लाई हो जाती है मैथमेटिक्स में कि किसी की भी पावर अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो वो 1 आता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगर 7 की पावर 0 या हालांकि a की पावर भी अगर मैं 0 मान लूँ तो वो भी 1 आएगा। ठीक है, किसी की पावर मैथमेटिक्स में 0 लिखते हैं तो 1 आता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। थोड़े से और क्वेश्चंस और थोड़े से और मेथड्स देख लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। देखिए मैथमेटिक्स में एलसीएम वगैरह भी यूज़ होते हैं जो कि कहीं भी पूछे जा सकते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं एक ऐसे ही सिंपल नॉर्मल जैसे सभी को आते हैं एलसीएम निकालना, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 20 30 इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो ये बेसिक मेथड होती है। सबसे पहले छोटी वैल्यू 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, ये 15, फिर इसमें आएगा, फिर 2 से जाएगा ये 5, ये 2 5 ज़ा 10, ये 15, फिर हम डायरेक्ट 5 से ले लेते हैं 1 1, 5 3 ज़ा 15 और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 5 3 ज़ा अभी जितने भी आए हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15 और ये 2 2 ज़ा 4, 5 15 चौके 60, तो एलसीएम आया कितना 60। ये तो हुई पहली मेथड जो आपने स्कूल वगैरह में सीखी होगी। एक मेथड और होती है, जैसे मान लीजिए लिखा है ये 10 20 और 30, ठीक, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू रहती है उसको हम देखते हैं और ये चेक करते हैं कि ये बाकी ये दो वैल्यू से डायरेक्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब टेबल में कट रहा है कि नहीं। अभी जैसे 10 के टेबल में 30 तो आता है पर 20 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। फिर अब 60 को चेक करेंगे कि वो 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 20 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखिए 10 से भी डिवाइड हो रहा है 6 बार और 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 बार, तो जो एलसीएम होगा वो आएगा आपका 60। ये मेथड अधिकतर यूज़ करी जाती है। एक मेथड और होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और मेथड होती है एलसीएम की। मान के चलिए आपको दे रखा है 10 20 और 30, तो जो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली मेथड में क्या रहता है, आप डायरेक्ट ये 0 से ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या आपका 1 2 और 3। अभी जैसे यहाँ जो लिखना है आपको, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 यहाँ लिखेंगे। इसके नीचे जो लिखना है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, और इसके नीचे जो लिखेंगे वो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 2 जा 2। ठीक है, तो अब जो 6 3 2 आ गया, अब एलसीएम निकालना तो इसकी वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6। आप देखिए किसी का भी किसी मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। आप 3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60 आएगा। आप 6 का 10 से करेंगे तो भी 60 आएगा, मतलब आपका एलसीएम जो आ गया वो रहा 60। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, ये वाली मेथड आपको जो टाइम और डिस्टेंस वाले टाइम और वर्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल बहुत यूज़फुल होती है इसमें ये वाली ट्रिक। मैं वाला चैप्टर कराऊंगा तो यही मेथड से मैं आपको वो सारे जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको करा दूंगा। अभी आपने देखा एलसीएम, अब हम देखेंगे एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापन।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं या एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं पहला वाला ही एग्जांपल ले लूँ 10, 20 और 30, तो अब मैं इन जो तीनों संख्याओं को मैं ऐसी संख्या से डिवाइड करूंगा कि ये पूरी संख्या एक ही टेबल से कट जाएगी। या फिर जैसे मैं अगर 2 से लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 और ये 15 बार चला जाएगा। और अब मैं करूँगा तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए अगर मैं 2 से ले रहा हूँ तो सिर्फ ये कटेगा, अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो सिर्फ ये कटेगा। बाकी ये जो 2 है इसने ये पूरे टेबल पूरी संख्याओं को काटा तो एक हमारा हो जाएगा 2, और ये जो 5 है इसने भी पूरी तीनों संख्याओं को काटा तो दूसरा हो जाएगा हमारा 5, मतलब 5 2 ज़ा 10। जो 10 हमारा आएगा ये हमारा आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ क्लियर हुई। मैं अब कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। बेसिक में क्या आएगा, मान के चलिए अगर आपको ए की पावर 2 दे रखी हो, ठीक है, ए की पावर, अभी एग्जांपल मतलब मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल लूँगा इसका तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ए की पावर 2 दे रखी है और सेम ए की पावर आपको 3 दे रखी है और बीच में आपका मल्टीप्लाई हो, ये रहा आपका मल्टीप्लाई। ये चीज़ क्लियर हुई कि ए की पावर 2 दे रखी है इंटू बी की पावर 3। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बीच में दे रखा हो इनटू तो पावर हो जाती है प्लस, तो ए की पावर हो जाएगी 5, 3 प्लस 2 प्लस कर देंगे 3 और 2 प्लस हो जाएगा 5। ये चीज़ क्लियर हुई। मान के चलिए मैंने ले रखा है यहाँ पर 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 9, ये मैंने ले रखा है, ठीक है। ये किसी भी पेपर मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये चीज़ें, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये भी ए है ये भी है, बीच में लगा है मल्टीप्लाई या गुणा का साइन, तो पावर हो जाएंगी प्लस, तो ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ और देख लेते हैं हम। मान के चलिए कि अगर आपको दे रखा हो ए की पावर कुछ भी 2 दे रखी हो और ए की पावर 3 मान लेते हैं, ए की पावर 3 दे रखी हो और यहाँ पर लगाओ डिवाइड का साइन और यहाँ ए की पावर आपको दे रखी हो 1, ठीक है। तो जब भी डिवाइड का साइन हो तो पावर हो जाती है माइनस, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं इसमें इस तरीके से इसको लिखता, कैसे कि ए की पावर में यहाँ पर 2 लिखता और डिवाइड अगर यहाँ मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता ए की पावर 3। अभी देखिए अगर मैं इसको देखिए ए यहाँ पर भी है तो जो पावर होंगी वो माइनस हो जाएगी, तो ए की पावर कितनी आएगी -1, ये ध्यान रखना। तो ए की पावर -1 ऐसे लिखो, या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर ये माइनस हमको हटाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1/a कर देंगे, ठीक है। ठीक, 1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी की पावर 1 ही होती है, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये माइनस हटाना था तो मैंने 1/a कर दिया, तो ये माइनस हट गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं उपयोग में आएगी मैथमेटिक्स में, ये बेसिक्स हैं, रूल्स आपको पता होने चाहिए मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जब भी डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगी और इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर हुई। अभी एक चीज़ और होती है कि अगर ए की पावर, ए कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 नथिंग, उसका कोई वही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि ए क्या है। आपको डाउट आ सकता है कि ए की वैल्यू क्या रखें, तो ए की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ए की पावर मैं 2 मान लेता हूँ और ऊपर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कट गया, एक मिनट, अभी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ए की पावर 2 की पावर 3, ठीक। तो अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट अगर आपको आ रहा है तो ये जो पावर है वो इनटू हो जाती है, तो मतलब अगर ये लिखें या फिर ए की पावर 6 लिख दें, ये दोनों सेम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में यूज़ होगी। आज की क्लास सिर्फ बेसिक्स थी, मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ वैसे टाइप वगैरह नहीं लिए हैं,
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।